जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि होंगी ने साउल को बॉडी से अलग करना सीख लिया था, जिसके बाद होंगी और सैंग स्नो में बैठ के बातें कर रहे थे। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम यूजिंग सिटी के प्रिंसेस और उनके सिबलिंग्स को देखते हैं, जहां उन्हें आगे का रास्ता स्नोफॉल की वजह से बंद दिखाई देता है। प्रिंसेस योंग चान कहती है कि अगर मैं वॉक के लिए नहीं आती तो मेरा दिन बोरिंग चला जाता। तो चेन यिन से कहती है पर तुम वॉक पे तो आई, लेकिन सिर्फ यहाँ एनिमल्स और बर्ड्स हैं। तभी उनके साथ आए हंटर्स एनिमल को फॉक्स की स्मेल आ जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मिस्टर मा, सैंग और होंगी छुपे हुए थे। सैंग डरते हुए कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, वो मैस्टिफ फेरीज हमारे क्लेन के नेचुरल एनिमीज हैं। होंगी प्लान बनाता है कि मैं जाके उनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम्हें किसी तरीके का ट्रैप बनाना होगा। ये कह के वो वहाँ पड़े एक लकड़ी को भाले के रूप में बना लेता है और छिप जाता है। इधर सैंग उन सभी को अपने पीछे लेके आ रही थी और पीछा करते करते वो हंटर शेरिफ सैंग पे जंप करने ही वाला होता है। तभी होंगी वो भाला फेंक के उसे मार देता है। अब दो और शेरिफ हंटर होंगी के पास घूमने लगते हैं और उसमें से एक होंगी पे जंप कर देता है, जिससे होंगी घूम के बच जाता है और पीछे पड़ा वो भाला ले लेता है। तभी वहाँ दो और शेरिफ आ जाते हैं और वो उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और वो सभी मिलके उस पे अटैक कर देते हैं, जिससे होंगी बच जाता है डिफेंड की वजह से। और इधर ये सभी लोग आपस में बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें यंग मास्टर प्रिंसेस से कहता है कि कुछ देर पहले एम्ब्रेयर का बर्थडे था, तो उन्होंने सभी से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। तो प्रिंसेस पूछती है क्या है। तभी वो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज सच्चाई होती है। तभी चेन यिन को बिंग वान की बातें याद आ जाती है कि उसने कहा था कि विशाल दुनिया में हमेशा सच ही ग्रेटेस्ट नहीं होता, बल्कि बदलाव हमेशा से ग्रेटेस्ट रहा है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तभी होंगी उन सभी को उस एनिमल हंटर के पीछे ले जाता है, जहां वो एक मैस्टिफ हंटर को मरा हुआ पाता है, जिसके बाद वो सभी के साथ आगे की ओर जाता है। और इधर होंगी सभी मैस्टिफ को ट्रैप में फंसा के हंट कर रहा था और मिस्टर मा फेक साउल के साथ ट्रैप बनाते हैं, जिसके पीछे होंगी था। तो मिस्टर मा सोचते हैं कि होंगी डेंजर में है, क्योंकि मेरी एबिलिटी सिर्फ एनिमी को भटकाने के लिए है, इसलिए होंगी को हार्म भी पहुंच सकता है। और तभी होंगी पे वो शेरिफ जंप करता है, लेकिन होंगी उसे अपने भाले से मार देता है। लेकिन अचानक तभी उस पे दूसरा शेरिफ भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ चेन यिन आ जाती है और वो उस मैस्टिफ को अपने एरो से मार के होंगी को बचा लेती है। होंगी चेन यिन को देख के सोचता है कि ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, पर वो उसे अच्छे से याद नहीं कर पाता। तभी वहाँ सारे लोग पहुँच जाते हैं और वो लड़की होंगी से कहती है कि तुम अपने इंपीरियल एग्जाम की तैयारी छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो। होंगी कहता है कि मैं अपने मॉम की ग्रेव विजिट करने आया था। और इस बात पे वो लोग होंगी का मजाक उड़ाते हैं और चेन यिन उसे देख के सोचती है कि ये बहुत ही बड़ा हो गया है। तभी वो लोग फॉक्स हंटिंग पे जाने की बातें करते हैं, जिसपे होंगी कहता है कि मैं काफी दिनों से इस माउंटेन में हूँ और ये फॉक्सेस बहुत ही स्मार्ट हैं, ये किसी को हार्म नहीं पहुँचाते हैं, प्लीज आप इन्हें मत मारिए। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं उन सबों को जाने दूंगी एक ही शर्त पे कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। तो होंगी कहता है कि प्लीज पूछिए, जिसपे वो होंगी से किसी पोएम का पार्ट पूछती है। तो होंगी उसका आंसर भी दे देता है, लेकिन वो अपने बात से मुकरते हुए फिर से फॉक्स हंटिंग पे जाने की बात करती है और होंगी के ऊपर वो सारे मैस्टिफ हंटर्स को छोड़ देते हैं। और तभी अचानक से जंगल से कुछ आवाज आती है, जिसे सुन के वो सारे मैस्टिफ अपने ही मालिक पे अटैक करने लगते हैं। तो वो सब भी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक स्टेरिफ बोलते हुए आता है। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिसपे वो कहता है कि जाके यांग पान को कह दो कि बाइज़ुए जल्दी ही उसे चैलेंज करने वाला है। जिस पर प्रिंसेस शॉक हो जाती है ये सोच के कि ये तो बाइज़ुए मंकी किंग है और सभी को पता था कि इसके पास 8 डीमन फेरी की एबिलिटी है, इसलिए वो सभी डर से वहाँ से भाग जाते हैं। अब होंगी बाइज़ुए के पास आके कहता है कि मैं वेस्टर्न हील क्लेन के तौर पे उनकी तरफ से आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। बाइज़ुए कहता है कि यून फुई ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में और तुम जो फॉक्सेस की मदद कर रहे हो वो काफी अच्छी बात है। ये कह के वो होंगी को वाइन पीने देता है और होंगी उस वाइन को पी के उसकी काफी तारीफ करता है और होंगी बाई के साथ काफी घुल मिल जाता है और उसके साथ पोएम्स गाने लगता है और अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब होंगी बाइज़ुई को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए फोर्स करता है। बाइज़ुई कहता है कि अगर तुम टाइम और स्पेस के संतुलन को नहीं समझोगे तो दूसरे वर्ल्ड नहीं जा सकोगे। जिस पर होंगी शॉक्ड होकर पूछता है कि दूसरा वर्ल्ड कहाँ है। बाइज़ुई कहता है कि दूसरे वर्ल्ड को लेके कुछ लोग कहते हैं कि ये गुप्त है और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही डरावना है, इसीलिए अभी ये सब बातें अच्छे से प्रूफ नहीं हुई।
होगी। और तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने में काम आए ऐसी 3 बुक्स लिखी है डीकन टेम्पल के लेजेंड्स ने। पास्ट सूत्रा, इसमें सोल को डेवलप करने की सबसे बड़ी राज छुपी है। लाइफ सूत्रा, ये एक अद्भुत मार्शल आर्ट की बुक है जिससे तुम इमोर्टलिटी को अचीव कर सकते हो। और फ्यूचर सूत्रा, ये एक मिस्टीरियस स्क्रिप्चर है जिससे तुम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पता कर सकते हो। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तुम दूसरी दुनिया में जाने के काबिल हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे पिता और एम्परर ने मिलकर डीकन टेम्पल को खत्म कर दिया और वो तीनों स्क्रिप्चर्स अपने कब्जे में ले लिए। इसलिए अगर तुम उन्हें ले पाए तो उसे लेने की कोशिश करना। जिसके बाद होंग ये बाइजुए की गाइडेंस में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है। और अब सैंग इस जगह को छोड़ के जा रही होती है तो होंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सैंग कहती है कि ये जगह अब सेफ नहीं रहा, इसलिए अब हमारी पूरी क्लेन यूनटाओ किंगडम जा रहे हैं। और वो उसे एक बुक देती है जो यूनफोई ने उसे देने को कहा था। और वो इमोशनल होके होंगी के गले लग जाती है क्योंकि सैंग को होंगी के साथ रहना था। ये देख के बाइजुई सैंग से कहते हैं कि तुमने डे वॉकिंग तो सीख लिया है, अब टाइम है कि तुम इस रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करो, इसलिए तुम यूनटाओ किंगडम मत जाओ और यहीं होंगी के साथ रहो। जिसे सुन के सैंग काफी खुश हो जाती है। बाइजुए होंग ये से कहता है कि टाइगर डीमन बोन फेस्ट बोन ट्रेनिंग की सबसे बड़ी सीक्रेट है और वो डाइकियन रॉयल फैमिली के पास ही है, इसलिए कोई तरीका ढूंढना उसे लेने के लिए और साथ ही अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना। जिसके बाद बाइजुए वहां से चला जाता है और इधर होंग ये और सैंग डाइकियन डायनेस्टी वापस लौट रहे थे और वो लोग अपने मेंशन की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब होंग ये अपनी कमरे में यूं ही प्रैक्टिस कर रहा था जिसमें उसके अंदर कुछ मैजिकल पावर फ्लो होती है पर उसे वो नहीं दिखती है। तभी बाहर से स्टीवर्ड वी जो कि होंगी के सर्वेंट है वो होंगी को आवाज देते हैं क्योंकि होंगी के डैड ने उसे बुलाया था। इसीलिए होंगी डर के मारे जो बैन बुक थी उसे आग में फेंक देता है और सैंग को छुप के रहने के लिए कह के अपने पिता के पास जाने लगता है। और इधर सैंग देखती है कि वो बुक आग में जाने से पास्ट सूत्रा में बदल गई है। इधर होंग शियानजी जो होंगी के पिता हैं वो उससे उसके इंपीरियल एग्जाम के बारे में पूछते हैं। होंगी कहता है कि मैंने सारी स्क्रिप्चर्स याद कर ली है और तैयारी भी अच्छी चल रही है। होंग शियानजी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वेस्टर्न हिल गए थे और प्रिंसेस के साथ बदतमीजी भी की। होंग ये सोचता है कि ये पक्का उस होंग गुई का काम होगा। तभी होंग शियानजी उसे गुस्से में पूछता है। होंग ये सोचता है कि कितनी वाइब्रेशन है इस गुस्से में, वॉरियर सेंट की पावर ऐसी होती है, मैं भी जल्दी ही मार्शल आर्ट सीखूंगा। और वो अपने डैड से कहता है कि आपने सही सुना है पर मैं मॉम की ग्रेव विजिट करने गया था लेकिन मैंने प्रिंसेस से कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा आगे कभी ना हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ता है ये सोचते हुए कि उसके डैड उसे मार्शल आर्ट सीखने से मना क्यों करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मैं कहीं अपनी मॉम के बदले के लिए एम्परर से फाइट ना कर लूं। और होंगी जैसे ही अपने कमरे में आता है तो सैंग उसे वो स्क्रिप्चर दिखाती है जिसे देख के होंगी भी शॉक्ड रह जाता है कि ये तो पास्ट सूत्रा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।